एक बार भगवान शिव मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे तो मैया पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप मेरे प्रश्न का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, भगवान शिव मैया पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, अच्छा ठीक है पार्वती, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है। दोस्तों, मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि मनुष्य को सुख कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, मैया पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी तुम पूरी और ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि मनुष्य को मृत्युलोक में सुख कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती एक नगर में एक सुनहरा पक्षी रहता था। वह जब भी मल करता था तो उस पक्षी का मल सोना बन जाता था। अब उस सुनहरे पक्षी का राज एक सिपाही को पता चल जाता है, क्योंकि सिपाही एक बार एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और धोखे में उस पक्षी ने मल कर दिया। जैसे ही वो मल नीचे गिरा तो एकदम से सोने में परिवर्तित हो गया और ये राज की बात जो थी वो सिपाही को मालूम पड़ गई। जब उस सिपाही ने देखा कि इस पक्षी का मल तो सोना बन जाता है तो उस सिपाही ने मन में विचार किया, अब इस पक्षी को मुझे कैद कर लेना चाहिए, जिससे कि मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती इस प्रकार से उस सिपाही ने मन में विचार करके उस सुनहरे पक्षी को पकड़ करके पिंजरे में कैद कर लिया और अपने घर पर ले आया। अब जैसे ही वो पक्षी मल करता था तो वह सोना बन जाता था। अब तो उस सिपाही के बारे न्यारे होने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी, उसके घर में सोना ही सोना एकत्रित हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ऐसे कई दिनों तक बहुत सारा सोना सिपाही के पास जमा हो जाता है। अब एक दिन सिपाही के मन में ख्याल आता है कि मूर्ख राजा को इस पक्षी के बारे में बताना जरूरी है। अगर मैंने राजा को ये बात नहीं बताई कि मेरे पास में एक ऐसा पक्षी है, जब वो मल करता है तो उसका मल सोना बन जाता है, तो जब भी राजा को भनक पड़ गई तो वो मेरी बलि चढ़ा देगा। इसलिए मुझे राजा को ये सारा भेद बता देना चाहिए। दोस्तों, राजा के डर की वजह से उस सिपाही ने सारी बात राजा को बता दी। जब दोस्तों राजा को मालूम पड़ा कि इस सिपाही के पास में एक सुनहरा पक्षी है जो जब मल करता है तो उसका मल सोना बन जाता है, तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती राजा ने आदेश दिया कि उस सुनहरे पक्षी को दरबार में पेश किया जाए। दोस्तों, मूर्ख राजा के मंत्री ने कहा, राजा आप व्यर्थ में इस छोटे से सिपाही की बातों में आ रहे हो, आप अपना कीमती समय व्यर्थ न कीजिए, हमें बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। भला अगर ये पक्षी का मल सोने में परिवर्तित होता तो पूरे नगर में सोना ही सोना होता, क्योंकि ये पक्षी चारों तरफ बैठता है। दोस्तों, मूर्ख राजा ने झट से मंत्री की बात मान ली और उस सुनहरे पक्षी को पिंजड़े में से आजाद कर दिया। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सिपाही सबका मुंह ताकता रह गया, उसके सामने से वो सुनहरा पक्षी छूमंतर हो गया। जब वो सुनहरा पक्षी वहां से छूमंतर हुआ और एक डाल पर बैठ कर के कहने लगा कि मैं बुद्धू था कि मैंने सिपाही के सामने मल किया। नंबर 2, सिपाही बुद्धू था क्योंकि उसने मूर्ख राजा को ये बात बताई, और राजा बुद्धू था क्योंकि वह मंत्री की बातों में आ गया, वो मुझे समझ नहीं पाया। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती हमेशा व्यक्ति को स्वयं की बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, कभी भी दूसरों पर भरोसा करके निर्णय लेना उचित नहीं होता। और जीवन के कुछ राज ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को हमेशा स्वयं तक ही सीमित रखने चाहिए, कभी किसी के साथ में साझा नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार जब भगवान शिव ने पार्वती मैया से ये बात कही कि जीवन के कुछ राज इंसान को स्वयं तक रखने चाहिए, कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करने चाहिए, कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, तो मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु वो कौन से राज होते हैं जो व्यक्ति को हमेशा
हमेशा अपने पास तक ही रखने चाहिए। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, हो सकता है किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनकर के किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं खुद उपहास का पात्र बन जाए। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने में ही उसको फायदा होता है। नंबर 2, अपने आर्थिक नुकसान की बात कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसों की परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, हो सकता है कि उन्हें मदद की बजाय निराशा हाथ लगे। इतना ही नहीं, लोग परेशानी जान करके और फिर दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को चाहिए वो किसी के साथ में अपने आर्थिक नुकसान की बात को साझा ना करे। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई निजी बातों को भी गुप्त रखना चाहिए। अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरे के साथ साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और इतना ही नहीं, इस मजाक की वजह से कभी कभी इंसान का भविष्य भी चौपट हो जाता है और पति पत्नी के बीच में खटास बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, अगर व्यक्ति का कभी भी अपमान हो जाए तो इस अपमान की घटना को हमेशा हर व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को बताने से उसके मन में आपके लिए हमेशा सम्मान कम हो जाता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, हमेशा इंसान को अपनी समस्याएं अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। वजह यह है, लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं, और यही लोग बाद में उस इंसान की मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए लोगों को अपनी समस्याएं कभी दूसरों के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मृतलोक में किसी की परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं की बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए और बिना विचार करके दूसरों पर भरोसा करके कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, सिपाही से शिक्षा मिलती है कि कुछ राज स्वयं तक ही सीमित रखने चाहिए, क्योंकि सुनहरे पक्षी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि मैं बुद्धू था जो सिपाही के सामने मल किया और मेरा राज उसने जाना, और सिपाही बुद्धू था जो कि मेरा राज जानने के बाद में काफी धनवान हो सकता था, लेकिन उसने जाकर के उस मूर्ख राजा को सारी बात बता दी। और नंबर 3, फिर वो राजा बुद्धू था क्योंकि वह मंत्री की बातों में आ गया और उसने मुझे आजाद कर दिया। तो दोस्तों आज के समय में चालाक होना बहुत ही जरूरी है। अपने सभी राज कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो बुद्धि से लीजिए, कभी भी किसी के डर की वजह से नहीं लीजिए, क्योंकि सिपाही ने जो निर्णय लिया वो राजा के डर के वजह से लिया। यदि वो राजा से डरता नहीं होता तो शायद उस सुनहरे पक्षी का राज अपने तक रखता और उसका जीवन सुखद हो जाता। तो इस मृतलोक में वही मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करते हैं जो अपने जीवन के राज कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करते, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ।